Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students of class 4? Hopefully all will be fine and studying properly and doing your homework properly. Okay students, as you know that we were studying the chapter air, water and weather. And in the previous lectures we have studied about air and I have given you two questions about air. Okay. So in the previous lecture we have studied the definitions of air like air, atmosphere, wind, breeze, gale, storm, thunderstorm. Okay. Then we have studied what causes the wind to blow. But in today's lecture we will study about weather. Okay students, आज हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द टुडेस लेक्चर आई वुड लाइक टू रिकॉल फ्यू पॉइंट्स अबाउट एयर. ठीक है, कुछ पॉइंट्स ज़रा सा रिकॉल कर लेते हैं. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. यू ऑल नो दैट एयर इज़ ऑल अराउंड अस, राइट? एंड एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. Water vapors are mixed in the air, smoke and dust. Okay. So this layer of air around the earth is called atmosphere. ठीक है, जो एयर की जो पूरी लेयर हमारी अर्थ की गिर्द है इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. और एटमॉस्फेयर जो है हमें हार्मफुल रेस से बचाती है. ठीक है ना? ओके नाउ कैन वी सी द एयर? यू ऑल नो दैट वी कैन नॉट सी द एयर only by the movement of leaves in the garden or by the movement of anything. We can feel the presence of air. ठीक है, वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर जब ब्लो करती है, जब चलती है, तो उसकी जो प्रेजेंस हमें फील होती है. एयर को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो जो है इट इज़ इनविजिबल. सो दिस मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. इस जो चलती हुई हवा होती है इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं विंड कहते हैं. ओके ओके, वन मोर फैक्ट अबाउट द एयर दैट हॉट एयर इज़ ऑलवेज लाइट एंड लाइट एयर विल मूव अपवर्ड. Okay, what I'm saying, one thing that hot air is light. हॉट एयर वेट में लाइट होती है, हल्की होती है. और जो लाइट एयर होती है वो कहाँ जाती है, कहाँ मूव करती है? ऊपर की तरफ मूव करती है. जब भी मौका मिलेगा ऊपर की तरफ मूव करेगी. फॉर एग्जांपल लाइक एस यू कैन सी द हॉट एयर बैलून्स. ठीक है, हॉट एयर बैलून्स देखें, इसमें देखें फ्लेम जला हुआ है. ठीक है, फ्लेम जो है इसमें, अच्छा जब फ्लेम जलता है तो क्या होता है कि जो अंदर की जो एयर होती है वो हॉट हो जाती है, जिसकी वजह से जो बैलून के अंदर की जो एयर हॉट हो जाती है और हॉट एयर लाइट होती है, जिसकी वजह से वो बैलून को जो है वो ऊपर की तरफ, हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करती है तो बैलून भी साथ साथ ऊपर की तरफ मूव करता है. तो हमें लगता है कि बैलून ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में मूव कर रहा है. ठीक है, सो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द हॉट एयर. ठीक है, तो जिस तरह से प्रूफ होता है इससे बैलून की हॉट एयर बैलून की एग्जांपल से कि हॉट एयर बैलून की एग्जांपल जब हम देखते हैं तो हमें इससे प्रूफ होता है कि हॉट एयर जो है वो लाइट होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करती है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, हॉट एयर मूव्स अप एंड कोल्ड एयर रशेस टू टेक इट्स प्लेस. दिस मेक्स द विंड टू ब्लो. ओके, यानी हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे की जगह खाली हो जाती है. ठीक, कोई जगह एम्प्टी नहीं रह सकती, तो उसकी जगह जो है जो कोल्ड एयर होती है उसकी जगह फ़ौरन से भागती है, फ़ौरन से तेज़ी से मूव करती है ताकि उसकी जगह को फिल अप कर सके. जब इस तरह से होता है तो हमें इस विंड फील होती है, हवा फील होती है. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कॉज स्टॉर्म्स. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है वो तूफान बनाती है, स्टॉर्म बनाती है. स्पीड ऑफ विंड अफेक्ट्स एंड चेंजेस द वेदर ऑफ अ प्लेस. ठीक है, तो विंड की जो वो स्पीड है उससे वेदर चेंज होता है, वेदर की प्रेजेंस फील होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ ऑल अबाउट द एयर. ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग दैट hot air is always light and cold air is heavy. So hot air moves upward while the cold air will take the place of the hot air of the empty place. Okay, now move towards the today's lecture, that is about the weather. Please all of you open your books. Page number is 87. ठीक है, आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर. देखिए, वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन रिलेशन टू हीट, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस, सनशाइन, विंड एंड रेन. ठीक है, वेदर क्या होता है? वेदर जो है एक ख़ास जगह का एटमॉस्फेयर होता है, ख़ास जगह का माहौल, आबो हवा होती है या माहौल होता है ख़ास जगह का, एक ख़ास जगह के लिए, पर्टिकुलर एक ख़ास जगह के लिए होता है, जिसमें और वेदर में हम क्या चीज़ें देखते हैं, क्या चीज़ें काउंट करते हैं? वेदर में हम चीज़ें काउंट करते हैं लाइक हीट, यानी कि मौसम में कितनी गर्मी है, कितनी हीट है. ठीक है, क्लाउडीनेस, क्या मौसम अबर आलूद है.
ठीक है। इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर के आबर आलूद है, बादल आए हुए हैं, ठीक है। ड्राइनेस, क्या एयर जो है ड्राई है, खुश्क है, ठीक है। इस तरह सनशाइन, क्या सूरज निकला हुआ है, सूरज की चमकती हुई धूप है, सनशाइन है, ठीक है। विंड है, हवा चल रही है, और रेन है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हम चेक करते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि वेदर कैसा है। वेदर आपको पता है कि या तो हॉट होता है, कोल्ड होता है, ड्राई होता है, रेनी होता है, ह्यूमिड होता है, ठीक है ना। जैसे कि सी साइड का जो वेदर होता है वो अक्सर ह्यूमिड होता है, यानी ह्यूमिड मीन्स लाइक हवा में नमी होती है, ठीक है ना। हवा में नमी होती है, ठंडी हवा वाला, बहुत ठंडी हवा वाला, बहुत अच्छी हवा वाला। सी साइड की तरफ जाते हैं तो इसकी एयर जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, ठीक है। राइट, हमें अच्छा फील होता है, वहाँ जाके अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी एयर जो है वो उसमें ह्यूमिड होती है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द वेदर स्टूडेंट्स। वेदर में हम सब चीज़ें काउंट करते हैं। किसी एरिया का वेदर उस ख़ास जगह के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक जो पाकिस्तान में जो है ज़्यादातर टाइम जो वेदर है वो हॉट होता है। ज़्यादा मंथ्स के लिए टाइम जो वेदर होता है वो हॉट होता है, और कुछ मंथ्स के लिए जो वेदर है वो बहुत कोल्ड हो जाता है, बहुत ठंडी सर्दी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है पाकिस्तान का वेदर डिफ़ाइन करती है। नहीं, पाकिस्तान में ओवरऑल जो है वेदर ज़्यादा टाइम के लिए हॉट होता है या फिर प्लेजेंट होता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है, कुछ जगहों पे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए वेदर ऐसे ही होगा, ठीक है। जबकि वेस्ट कंट्रीज़ में बहुत सारे वेस्ट कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वेदर ज़्यादा टाइम के लिए क्लाउडी होता है, कोल्ड होता है, और कम टाइम के लिए वहाँ पे वेदर हॉट होता है, सनशाइन होती है वहाँ पर। तो ये डिफरेंट दुनिया में जो डिफरेंट जगहों पे हमें डिफरेंट टाइप के वेदर जो है हमें मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के वेदर की प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। तो ये जो है इट इज़ ऑल अबाउट वेदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हमने वेदर के बारे में पढ़ा है। नाउ प्लीज़ मूव टुवर्ड्स द टुडेज़ होमवर्क। टुडे आई एम गिविंग यू ओनली वन लाइट एक्टिविटी फ्रॉम द बुक। प्लीज़ ओपन योर बुक, पेज नंबर 92, ठीक है। पेज नंबर 92 ये बुक एक्टिविटी है, ये आपने बुक में ही करनी है। इसके लिए आपने कॉपी में नहीं करना। आज के लिए मैं बहुत लाइट होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। ओके, तो देखें स्टूडेंट्स, टिल देन यू कंप्लीट द प्रीवियस वर्क। पिछले काम कंप्लीट कर लें, डायग्राम कंप्लीट कर लें, कॉपीज़ जर्नल्स भेजें। मेरे पास जर्नल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के नहीं आ रहे हैं चेकिंग के लिए, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रही हूँ। या प्रीवियस कॉपीज़ कंप्लीट कर लें, और साथ में ये एक्टिविटी जो है बुक में कर लें। बुक में एक्टिविटी करने के बाद बुक भी जो है भेजें, स्कूल रिसेप्शन पे कलेक्ट करवाएं, सबमिट करवाएं, ताकि उसको भी चेक कर सकें, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द एक्टिविटी स्टूडेंट्स? एक्टिविटी इज़ एट द पेज नंबर 92। देयर इज़ अ टास्क, ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट ऑन ईच poster which depicts three different types of weather on 3 different days, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपने करनी है, ठीक है। देखिए, आई एम रिपीटिंग, ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट ऑन ईच पोस्टर विच डेपिक्ट्स 3 different types of weather on 3 different days, ठीक है। यानी लाइक आप 3 तरह के डेज ले लें। एक हॉट डे है, एक प्लेजेंट डे है, एक रेनी डे है, ठीक है। तो उसके लिहाज से आपने 3 चीज़ें ड्रॉ करनी है। हॉट डे पे क्या होगा? हॉट डे पे लाइक यू कैन ड्रॉ द फ़ैन के आप फ़ैन ड्रॉ कर सकते हैं हॉट डे के लिए। आप आइसक्रीम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक ड्रॉ कर सकते हैं हॉट डे के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हॉट डे में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, ठीक है। अच्छा, लाइक विंटर है, ठीक है, कोल्ड डे है, विंटर का डे है या कोल्ड डे है कोई, तो उसके लिए फॉर द कोल्ड डे यू कैन ड्रॉ द लाइक स्वेटर, राइट। यू कैन ड्रॉ द like socks, shoes, gloves, right? This type of things which will show the weather, ठीक है, जो cold weather को show करेगी। तो इस तरह की चीज़ें आप शो कर सकते हैं। कैप, यू कैन शो द कैप, ठीक है ना, राइट। तो इस मफलर, right, you can show this type of things, okay. Right, okay. Now next is the like rainy day. For the rainy day you can show the raincoat, you can show the umbrella, ठीक है। अम्ब्रेला शो कर सकते हैं आप इसमें, रेनकोट शो कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़ जो आपको समझ में आए उस मौसम के लिहाज से, वो चीज़ आपने शो करनी है वहाँ पे, ताकि आप जो है ये एक्टिविटी कर सकें। टास्क है, बहुत सिंपल सा टास्क है, ठीक है। आज का होमवर्क बहुत लाइट है, so please do this homework in your books. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. One more thing student, after drawing the diagram you will fill the color in that, ठीक है। तो डायग्राम में आप जो ड्रॉ करें, तो जो चीज़ जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें उसका नेम ज़रूर लिखें, और नीचे नेम लिख दें, और साथ में उसमें कलरिंग करें, ताकि डायग्राम अच्छी लगे। सो आई कैन गिव यू द गुड रिमार्क्स, ठीक है। आफ्टर डूइंग इट प्लीज सेंड योर बुक्स
and journals for checking. Write your name. Don't forget to write your name over the books. ठीक है, बुक्स पे अपना नेम ज़रूर लिखिए, जर्नल पे अपना नेम ज़रूर लिखिए और उसको चेकिंग के लिए स्कूल सबमिट करवाएं, स्कूल रिसेप्शन पे सबमिट करवाएं, तो फिर जो है आपका वर्क प्रॉपर रहेगा, चेक भी होता रहेगा साथ साथ. ओके, प्लीज़ डू इट. ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.